हेलो मसीही वंदना। आज हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यानी स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ पर हमारे लिए सच्ची स्वतंत्रता पर संदेश लेकर आ रहे हैं भाई अशोक सिंह। प्रिय मित्रवर, देश की स्वतंत्रता की 73वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप सभी प्रियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में ट्रायस्ट विद डेस्टिनी शब्दों का प्रयोग किया था, जिसका शाब्दिक अर्थ है निर्धारित नियति के विषय में किया गया एक गुप्त संकल्प। भारत के संदर्भ में नियति का संकेत देश की स्वतंत्रता से है, अर्थात भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के दासत्व से स्वतंत्र कराना। यह एक बड़ा जोखिम भरा कार्य था। भारतीय नागरिकों को इसके लिए प्रेरित किया गया और लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो गए। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, देश की स्वतंत्रता। इसके लिए अनेक आंदोलन हुए, स्वाधीनता संग्राम हुआ, अनेक देशभक्त शहीद हुए और फिर देश स्वतंत्र हुआ। जी हाँ, हम स्वतंत्र हो गए, परंतु अब आवश्यकता थी स्वतंत्रता को संभालने की, उसके प्रबंधन की। ये स्मरण रखने की बात है कि जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो अब उस स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता भी है, न कि स्वच्छंदता में व्यर्थ गंवाने यानी मनमानी करके स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की आवश्यकता है। संभवतः हमने स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता समझ लिया है और फिर से दास्ता में चले गए हैं और उसी स्थिति में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि जो स्वतंत्रता हमने इतने संघर्ष और त्याग के द्वारा प्राप्त की थी, उसी का आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं। हमने स्वतंत्रता शब्द भुला दिया है और उसके स्थान पर स्वाधीनता शब्द को स्थान दे दिया है, अर्थात अपनी अधीनता में हम आ गए हैं। पहले हम दूसरों के अधीन थे, उनके दास थे। आज हमने अपनी ही अधीनता स्वीकार कर ली है। हम अपने ही दास बन गए हैं। हम आत्मसम्मान की बात करते हैं। हम स्वाभिमान के बंधक बन चुके हैं। हमने अपने विधाता, अपने सृजक परमेश्वर को बुला दिया है। उनका स्थान हमने सृष्टि के तत्वों को दे दिया है। हमें ये स्मरण रखना है कि हम सृजक नहीं हैं, अपितु सृष्टि हैं और हमारी संरचना मिट्टी से हुई है। स्थिति यह है कि हम स्वकेंद्रित हो चुके हैं। याद रखिए, जब आप स्वकेंद्रित हो जाते हैं तो आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं रहती। तब आप अपने जैसे ईश्वर अपने लिए खोज लेते हैं। परंतु स्मरण रहे, परमेश्वर से मुक्त होकर हम स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। परंतु वहां भी एक समस्या है। परमेश्वर को धर्म ज्ञानियों द्वारा रचित धर्म शास्त्रों में सीमित कर दिया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार मानव प्रकृति के 3 मौलिक गुणों में से एक गुण है सत्गुण। सत्गुण के अनुसार मनुष्य में सत्य व्याप्त है और यदि मनुष्य में सत्य व्याप्त है तो उसे ये भी ज्ञात होगा कि विकास और प्रगति के विषय में
हमारे दावे खरे क्यों नहीं उतर पाए हैं या खरे उतर क्यों नहीं पाते? इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर के लिए हमें विचार करना होगा और स्वतंत्रता का अर्थ समझना होगा। हमें स्वयं से ही प्रश्न करना होगा कि क्या हम जानते हैं कि स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है। भले ही ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय प्रतीत हों। हमने अपने दो मित्रों से इस संदर्भ में इन दो शब्दों के अर्थ को लेकर बातचीत की और विचार विमर्श करने के पश्चात पता लगा कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता बहुत ही कम अंतर है, लेकिन बात अवश्य ही स्पष्ट हो जाती है। स्वच्छंदता नकारात्मक शब्द है जो हमें मनमानी करने के लिए उकसाता है। यह एक व्यक्तिगत है। अतः स्वच्छंदता स्वतंत्रता नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्रता व्यापक है। फिर एक और शब्द है स्वाधीनता। जी हाँ, स्वाधीनता भी स्वतंत्रता नहीं है। यदि इस शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो अर्थ निकलेगा स्वयं के अधीन हो जाना, अपनी ही अधीनता में रहना। इसमें अहम का भाव प्रकट होता है। हमें यह तथ्य नहीं भूलना है कि हम स्वतंत्र हैं, किंतु यदि हम अपने ही अधीन हैं तो फिर हम दासत्व में हैं। अपने ही दासत्व में हम अपने ही दास बन गए। इस प्रकार स्वच्छंदता और स्वाधीनता ना तो स्वतंत्रता को समझाने में सक्षम है और सहायक है, और ना ही उसका आनंद लेने में वो हमें प्रोत्साहित करते हैं। स्वतंत्रता एक सकारात्मक शब्द है और वो एक उपलब्धि है, एक प्राप्ति है, या यूं कहें कि वो प्रदत्तता को अभिव्यक्त करता है। जी हाँ, स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, प्राप्त की जाती है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि हम मनमानी करें, जिसकी अभिव्यक्ति स्वच्छंदता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। प्राचीन काल से स्वतंत्रता मनुष्य का मौलिक अधिकार समझा जाता रहा है। हमारे देश में इस विषय की चर्चा वर्तमान परिवेश में तो बहुत जोरों से होती रही है। इतिहास पर दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि मानव स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने, अंकुश लगाने की चेष्टा की जाती रही है, जबकि इसके विपरीत परमेश्वर ने, जो संपूर्ण सृष्टि के सृजक हैं, अपने उपकारों का भरपूर आनंद लेने के लिए हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। परमेश्वर स्वयं स्वतंत्रता के प्रदाता हैं। मानवता के संबंध में या संदर्भ में परमेश्वर के इस पहलू को स्वयं उन्होंने प्रारंभ ही से प्रतिष्ठित किया है। ब्रह्मवेद बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने प्रथम मानव को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की थी कि वो उसका उपयोग करके परमेश्वर अर्थात परम ईश्वर, ईश्वरों के ऊपर जो है, उनकी इच्छा अनुसार अपने निर्णय ले सकता था। इस प्रकार स्वतंत्रता परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेने के लिए उनके द्वारा प्रदान किया गया वरदान है। ब्रह्मवेद बाइबल का कथन है, परमेश्वर आत्मा है और जहां परमेश्वर आत्मा की उपस्थिति है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर के देहधारी व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह ने नबी यशाया के ग्रंथ का वाचन करते हुए स्पष्ट किया था
कि जगत में उनके आगमन का उद्देश्य किसी धर्म का संस्थापन नहीं था, जैसी कि आम धारणा है, परंतु मानवता को उसके दासत्व से मुक्त करना था। शब्द स्वाधीनता हमें स्वयं के अधीन रहने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम अपने ही दास बन जाते हैं और हमें इस दासत्व से मुक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ना तो अपने दास बने रहने की आवश्यकता है और ना ही किसी और के दास बने रहने की आवश्यकता है। यदि हमें अधीन रहना है तो मात्र अपने सृजक परमेश्वर के अधीन ही रहना है। उन्होंने ये सब निर्धारित कर दिया है, ये प्रावधान किया है कि हमें मुक्ति की आवश्यकता किससे है, क्यों है और मुक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है। आइए हम थोड़ा इन सब तीनों बातों पर विचार करें। मुक्ति किससे है, किस चीज से मुक्ति चाहिए? जी हां, हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुक्ति की आवश्यकता है। हम यहां सारे क्षेत्रों का उल्लेख नहीं कर सकते, किंतु 3 मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख अवश्य करना चाहेंगे। हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है पाप से और उसके परिणाम, उसके दंड से। मूल रूप से संपूर्ण मानवता पाप से पीड़ित है और शास्त्रों में कहा गया है, पापहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पिंड रक्षक्षम सर्व पाप हरि हरि। अर्थात मैं पापी हूं, मैं पाप कर्म करता हूं, मैं पापी आत्मा हूं, मेरी आत्मा में पाप है। पाप संभवा, मेरा जन्म पाप में हुआ है। हे हरि, हे ईश्वर, मेरी इस त्राही से मेरे पिंड की रक्षा कीजिए और मेरे सभी पाप हर लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि यहां पर यह प्रार्थना की जा रही है कि पाप एक समस्या है जिससे मानव पीड़ित है और वो उससे विमुक्ति चाहता है। तो फिर पाप क्या है, इस पर सोचना होगा। पाप परमेश्वर के नियमों, आदेशों का विरोध अथवा अपकार है। ब्रह्मवेद बाइबल में प्रभु यीशु का उवाच है, मनुष्य के भीतर से कुविचार निस्सृत होते हैं, जो उसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, लोभ, दुराचारिता, कपट और छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार तथा मूर्खता की ओर प्रवृत्त करते हैं। मनुष्य पाप की त्राही से पीड़ित है, इसलिए वो विधाता को पुकारता है कि उसे नाश होने से भी बचा ले। आज हम भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं, आनंदित हैं, परंतु हमारी आवश्यकता है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्रता। जब हम कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, तो उसका अर्थ है हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में और हमारी देह में, तीनों क्षेत्रों में। और ये हमें तब मिल पाएगी जब हमारा पूर्ण व्यक्तित्व पाप की त्राही से स्वतंत्र होगा। ब्रह्मवेद बाइबल की घोषणा है, प्रत्येक ने पाप किया है और प्रत्येक परमेश्वर की महिमा से न्यून रह गया है। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से पाप विमोचन द्वारा प्रत्येक उस निःशुल्क विमुक्ति में युक्त घोषित किया जाता है जो यीशु मसीह में उपलब्ध है। तो इस रीति से हम देखते हैं हमें पाप और उसके परिणाम अर्थात दंड से मुक्ति की आवश्यकता है। तब दूसरी बात है, हमें मुक्ति की आवश्यकता है
पाप निर्मित धार्मिक आडंबर से। स्मरण रखिए, धर्म मानव मस्तिष्क की उपज है। परमेश्वर ने तो मानव की रचना की थी कि वो उनकी योजना और उनकी इच्छा पूरी करे। मनुष्य ने तो धर्म रच डाला और अब उसी से पीड़ित भी हो गया है और पीड़ित है। उसके द्वारा रचित धर्म में केवल मांग ही मांग है, क्योंकि धार्मिक नियमावली, संस्कार, विधियां, अनुष्ठान हमें केवल भयभीत करते हैं। धर्म हमारी आस्था को सीमित करता है। विडंबना यह है कि कहा यह जाता है कि ईश्वर एक है। इसके बावजूद धार्मिक जन एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं। उनमें आपस में ईर्ष्या है। जी हां, एक ही समुदाय में इस प्रकार का अंतर देखने में आता है। ये धार्मिक अनुष्ठान पवित्र परमेश्वर से संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है और ना हो सकते हैं, क्योंकि वो मानव के द्वारा आयोजित किए गए हैं और किए जाते हैं। मानव तो स्वयं पीड़ित है, लेकिन धार्मिक जन, धार्मिक ज्ञानी उन्हें बहकाने में लगे हैं। वे उनके द्वारा रचित आडंबर के शिकार हो रहे हैं। अतः हमें इनसे स्वतंत्र होना है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकें। वो हमें अपना संबंध स्थापित कर सकें। वो हमें वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। तब हम तीसरी बात पर आते हैं कि हमें मुक्ति की आवश्यकता किससे है। हमें आवश्यकता है स्वतंत्रता की भय से। जी हां, हम अनेक प्रकार के भय से घिरे हुए हैं। भविष्य का भय, हानि का भय, किसी को या किसी वस्तु के खो जाने का भय। यदि हम परिस्थितियों के भय से घिरे हुए हैं तो हम भय के दासत्व में हैं। मानव निर्मित धर्म, आडंबर और पाप और उसका दंड भी हमें भयभीत करते हैं। भय हमें परिस्थितियों और शैतान का दास बना देता है। मनुष्य के मृत्यु के भय से पीड़ित इज़राइल के दूसरे राजा दाविद ने लिखा है, मैंने यहोवा से याचना की और उन्हें प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने मुझे सब प्रकार के भय से मुक्त किया। यदि हम परमेश्वर के नियमानुसार जीवन व्यतीत करें तो हमारी सुरक्षा निश्चित है, आश्वासित है, क्योंकि परमेश्वर वचन ब्रह्मवेद बाइबल में लिखा है, किंतु कोई भी जो मेरी सुनता है सुरक्षा में अवस्थित रहेगा। वो निश्चिंत रहेगा, क्योंकि उसे आपदा का कोई भय न होगा। प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर में पूर्णतः सुरक्षित हैं। शैतान हमें भयभीत करने के लिए भय को अपने अस्त्र के रूप में प्रयुक्त करता है, परंतु हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भीरुता का नहीं अपितु सामर्थ्य, प्रेम तथा संयम का आत्मा प्रदान किया है। फिर एक और बात है जिस पर हम विचार करना आवश्यक महसूस करते हैं या चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम स्वतंत्रता का आनंद लें। यही बात हमको मुक्ति की या स्वतंत्रता की हमें आवश्यकता क्यों है, इस पर प्रकाश डालता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम स्वतंत्रता का आनंद लें, और ये तभी संभव है जब हम ये समझेंगे कि हमारी आवश्यकता मात्र राजनैतिक अथवा भौतिक स्वतंत्रता ही नहीं है, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, अर्थात आत्मा, प्राण और देह में है। हम इन तीनों में अपने जीवन में
संपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं और लें, और साथ ही इस जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा और संरक्षण, साथ ही शाश्वतता में, अनंतता में, सनातनता में परमेश्वर की साक्षात संगति के आनंद का आश्वासन भी प्राप्त करें। तो फिर इस प्रकार की स्वतंत्रता, जो वास्तविक स्वतंत्रता है, मुक्ति, इसका साधन क्या है? इसका साधन है केवल परमेश्वर। जी हां, परमेश्वर द्वारा ही ये स्वतंत्रता संभव है। वो सर्वेश्वर है, सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है। स्मरण रखिए, मनुष्य परिमित है, सीमित है, और परमेश्वर अपरिमित। तो परिमित के सभी प्रयास, चाहे वो ज्ञान हो, भक्ति हो, अथवा कर्म क्रिया या कर्म कांड हो, अपरिमित परमेश्वर के समक्ष व्यर्थ है। चिरंजीव मुक्ति का एकमात्र साधन है स्वयं परम परमेश्वर, स्वयं ब्रह्म, स्वयं परमेश्वर। अब चूंकि परमेश्वर आत्मा है, वो मनुष्य नहीं है, पाप के दासत्व तथा उसके दंड मृत्यु से मुक्त करने के लिए बलि की आपूर्ति हेतु उन्होंने मानव देह धारण की, और उस मानव देह का नाम है मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीह। मसीह यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के पाप का प्रायश्चित क्रूस पर अपनी बलि देकर पूरा पूरा चुका दिया है। जैसा हमने पहले कहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमें दासत्व अर्थात पाप के दासत्व से, शैतान के दासत्व से, जो मनुष्य को अपने दास के रूप में प्रयोग करना चाहता है, मुक्त करने के लिए ही हुआ था। ये भी याद रखिए, हमारी स्वतंत्रता की स्थिरता प्रभु यीशु मसीह में निर्धारित एवं आश्वासित की गई है। यदि आप अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहते हैं और परमेश्वर प्रदत्त चिरंजीव स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर की अधीनता को अवश्य स्वीकार कीजिए। जो प्रभु यीशु मसीह में उपलब्ध है, उनमें उसका प्रावधान किया गया है। उन्होंने हमें स्वतंत्रता में स्थिर रहने के लिए स्वतंत्र किया है। ब्रह्मवेद बाइबल की घोषणा है, स्वतंत्रता में अवस्थित रहने के लिए मसीह ने हमको स्वतंत्र किया है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, स्वतंत्रता में अवस्थित रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। अतः स्थिर रहें और पुनः दासत्व के जुए में न जुटें। परमेश्वर पिता का अनुग्रह आप पर बना रहे, आपको आशीष दें। हमें आशा है इस प्रवचन से आपको आशीष मिली है और आप इस आशीष को अपने जीवन में बनाए रखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद भाई अशोक सिंह आज के संदेश के लिए। मसीह वंदना की सारी टीम और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज का हेलो मसीह वंदना प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो अपनी यादें और मन की बातें हमारे साथ भी साझा करें। याद रहे, हम हर सोमवार और मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक आपके फोन कॉल्स का इंतजार करते हैं। आप हमें इसी ठहरे हुए समय और दिन पर फोन कर सकते हैं। और हाँ, इस कार्यक्रम या हमारे किसी भी मसीह वंदना प्रसारित कार्यक्रम के प्रति अपने विचार भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370 931-947-3370। हमारा ईमेल है
info@masihivandana.org। हेलो मसीही वंदना व्हाट्सएप का हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है मसीही वंदना की ओर से, जिसे आपके लिए प्रस्तुत किया आपके रेडियो और मीडिया साथी अनिल धालीवाल ने। अब हमें आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार।